जहां के पुणे के भोसारी में राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं भजन लाल शर्मा। और अपनी संस्कृति की पहचान बनाने वाला होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे यहां के भाई भी बैठे हैं, हमेशा वो उनके सहयोग की भावना से काम करता है, हमेशा वो सहयोग लेकर के चलता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि वो व्यापार के साथ साथ वहां की आवश्यकताओं को भी देखता है। और इसीलिए मैंने कहा है कि आराम से आप अपने व्यापार में और सामाजिक सरोकार में अपना ध्यान लगाइए। राजस्थान में जो आप करना चाहते हैं वो आप हम पर छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। मैं राजस्थान की संस्कृति और सौहार्द का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कर्तव्यों से हर समाज हमारा ये काम करती है। और मुझे पता है आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। चाहे साल में आपका एक बार आना हो, लेकिन मुझे पता है एक बार और दो बार आप आवश्यक रूप से राजस्थान जाते हैं। चाहे आप शादी होती है तो देवताओं को पूजने के लिए जाते हैं, और यह बालक या बालिका होती है तो भी उसका मुंडन के लिए और उसके दर्शन के लिए आप जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो विचार है वो राष्ट्र का विचार है, और इस राष्ट्र की मजबूती में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, और हमें हमारी विरासत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मित्रों मैं कहना चाहता हूं हजारों सालों तक हमारा देश गुलाम रहा। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे अंदर जो इति थी, हमारी संस्कृति की जो हमारे अंदर छाप थी, इसलिए हमने हजारों सालों तक हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, और अंत में हमने आजादी की लड़ाई में हमने जंग भी जीती और हम कामयाब भी हुए, क्योंकि हमारे अंदर हमारी संस्कृति का वो विचार था। और इस देश को बनाने में एक बार आप सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। क्यों उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात और कही थी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, वो समय आ गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह आपने देखा है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सभी पुणे में भी रहते हैं और शहरों में भी हमारे प्रवासी भाई रहते हैं। मित्रों मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, आप अपने फोन से अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वाले, यहां के आपके जो व्यापारी, किस व्यापार के साथ साथ में जो यहां के लोग आपके संपर्क में आए, उनसे कहिए कि इस देश को मजबूत बनाना है, महाराष्ट्र को मजबूत बनाना है और हमारे देश को विकसित भारत बनाना है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर 11 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। आपने देखा किस तरह की हालत थी। लगातार युवाओं के कुठाराघात हो रहे थे। लगातार अगर हम कहें तो आपने देखा होगा किस तरह से गैंगस्टर आते थे, कानून व्यवस्था क्या थी, बिजली की व्यवस्था क्या थी,
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 11 महीनों के अंदर जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, राजस्थान के अंदर लगभग 50% पूरा करने का काम हमने 11 महीने में किया है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली हमारी महाराष्ट्र की सरकार, आपने देखा होगा जिस तरह से विकास की गति हमारी हुई है, डबल इंजन की हमारी सरकार जिस तरह से विकास करेगी, विकास के आयाम को छुएगी, हमारी संस्कृति को मजबूत करेगी। क्यों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जनता के अंदर यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, ये जनता के अंदर विश्वास है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप सभी से कि आने वाला 20 नवंबर इस महाराष्ट्र के लिए इतिहास रचने वाला है, इतिहास रचने वाला है। आपकी यह विधानसभा तो है ही, लेकिन पुणे की और भी विधानसभा हो, या आपके महाराष्ट्र के अंदर कोई भी मिलने वाला हो, मैं आप सभी के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि 20 तारीख को आप सभी को हमारी महायुति गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकसित भारत बनाना है। दुनिया में भारत का जो डंका पुज रहा है, क्योंकि आज हमारे पास दुनिया का सबसे मजबूत नेता अगर कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग आते हैं, चुनाव आता है तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ये झूठ और लूट की दुकान करने वाले लोग हैं। अगर सही मायने में मैं कहूंगी, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। एक एक व्यक्ति देख लीजिए किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और इनके सहयोगी हैं वो इनसे भी ऊपर जा रहे हैं, वो इनसे भी ऊपर जा रहे हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि वोट की चोट से इनको सबक सिखाना है, और जो मेरे भाई किसी तरह से किसी झांसे में आते हैं उनको भी समझाना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, और वो तमाशा इसलिए देख रहे थे कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था, उनके समझ नहीं थी, कहीं ना कहीं ये परेशानी थी। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं उनको भी समझाने का काम आपको करना है कि आपका भला कर सकती है, आपके गांव का भला कर सकता है, आपके मोहल्ले का भला कर सकता है, आपके कॉलोनी का भला कर सकता है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और महायुति के कार्यकर्ता कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। मित्रों, आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो महाराष्ट्र के पुणे के भोसारी से भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। स्टार प्रचारक के नाते से महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे हैं। फिलहाल राजस्थान प्राइम में इतना ही।